कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, वही चीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा, हमने पहले डिसाइड किया भाई। अप्लाइंग द फार्मूला, कोई हो गया फार्मूला अप्लाई, तमाम का सम 0 होगा, ठीक है। H2SO4 इज न्यूट्रल, सो ये सम 0 हो जाएगा। वैल्यू पुट करें पॉजिटिव 1 यहाँ पे आकर, दो थे ना H2SO4 में हाइड्रोजन, तो 2 मल्टीपल ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई किया, -8 जाएगा +8 हो जाएगा, 2 जाएगा माइनस, तो +6 आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। इसी तरह KClO3 में आपने क्लोरीन का निकालना जी, तो पोटेशियम का पॉजिटिव है, ऑक्सीजन का -2 है, तो क्या न्यूट्रल है, तमाम का सम कितना आ जाएगा 0 लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी पॉजिटिव 1, क्लोरीन का नहीं है, उसको हमने x कह दिया, उसको हमने क्या कह दिया, वो सपोज कर लेना आफ्टर पॉजिटिव 5 है क्लोरीन का। ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉब्लम किसी को बेटा ये ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे? ठीक है, तो ठीक है ना, सारे ही एक जैसे हैं, पहले वाले की तरह, सारे पहले वाले की तरह, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो। अब एक न्यूमेरिकल दे कहता है डिवाइस कॉल्ड ब्रीथ एनालाइजर। बाहर के ममालिक में पता क्या करते हैं, एक बंदा अगर शराब पी के अल्कोहल C2H5OH, वो बेटा अगर गाड़ी चला रहा होता है ना, तो वो उसको पकड़ ले कि वो कहे मैंने शराब नहीं की, तो पता क्या करता है, एक डिवाइस है जिसे वो एनालाइजर कहते हैं, यूज्ड बाय पुलिस टू टेस्ट ए पर्सन्स ब्रीथ फॉर अल्कोहल। तो अगर उसने पी हो तो उसके सांस में अल्कोहल का उसके क्या होंगे, फ्यूम्स होंगे ना। अब वो क्या करते हैं, उसके मुंह को मास्क लगाते हैं और वो फ्यूम्स जाते हैं उस लिक्विड के अंदर। यहाँ ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, कौन है, एसिडिक K2C2Cr2, ये मैंने भी डाइक्रोमेट का नाम भी लिया था, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इट कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या इसके अंदर, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिटरमाइंस। अब ये क्या होगा, जैसे ही आपके अल्कोहल के फ्यूम्स इसके साथ जाकर मिलेंगे तो ये ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है, इसका कलर क्या होता है, गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। अगर कलर गायब होगा पुलिस वाले वहां पे पुठा कर लेते हैं, नहीं समझे मेरी बात, ठीक है ना, फिर उसको जुर्माना भी होता है, पकड़ लेते हैं उसको। क्लियर हुआ ये नहीं हुआ, तो ये इस तरह वो पकड़ते हैं बंदों को कि केमिस्ट्री कैसे कैसे हेल्प कर रही है। तो कहते हैं आपने करना क्या, कहते हैं डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। बेटा वैसे करेंगे, कहेंगे लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज X। ऑक्सीजन की -2 होती है, पोटेशियम की पॉजिटिव 1 है, पहले ग्रुप में ना पोटेशियम, तो ये ले, ये यहां भी शुरू कर ला, वो सारा ऊपर उन्होंने आपकी बुक से लिखा हुआ जी, पोटेशियम ग्रुप 1 में है, पॉजिटिव 1 होगा, ऑक्सीजन का हमने सुन रहे हो टोटल जो आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रोमियम का हमने X कह दिया, ये दे बेटा, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, हमने ये लिखना था 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम बाय यूजिंग द फार्मूला, ठीक है। उसके बाद क्या, क्रोमियम है, 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 7 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब इसका पॉजिटिव 1 होता है, पीछे मेंशन किया, लिखने की जरूरत नहीं है सारा, ये पॉजिटिव 1 है, ये हमने कैलकुलेट में X कह दिया, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज इक्वल टू X। इसकी क्या डाल दोगे, -2, तो यहां तक क्या +2 आ जाएगा। अब ये देखें -14 आ गया, ये 12 उधर जाएगा, सुन रहे हो, -14 और ये अब ये दोनों का ऐड किया, -12 हो जाएगा, +12 और 2 पे डिवाइड किया तो +6, ये इसका ऑक्सीजन नंबर है। थर्ड ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 दैट इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट पॉजिटिव 6। अब बेटा आ गया कौन, आपकी प्रॉब्लम आ गई। अब कहता है बोरिक एसिड इज यूज्ड एज आई वॉश। अगर किसी की आंखें दुखने पे आ जाए तो ये बोरिक एसिड का सोल्यूशन जो है, इससे आंखें धोई जाती हैं। व्हाट इज द ऑक्सीजन नंबर ऑफ बोरोन इन दिस, क्या नहीं ये नहीं कर सकते तुम लोग, तो फिर आपने कहना लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन इज X। हाइड्रोजन का पता पॉजिटिव 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, वैल्यूज पुट करो और पॉजिटिव 3 निकाल ली। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज दीजिए आगे, वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। क्या जी, एसिड रेन की फॉर्मेशन जो है मेजर पोल्यूशन है हमारी, किसका, फिजा का, सुन रहे हो। कहता है एयर पोल्यूटेंट से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के साथ, और क्या बना देता है, ये कहा मैंने लिख दिया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। दीज एसिड्स फॉल टू द ग्राउंड, ये जमीन की तरफ गिरते हैं विद रेन, बारिश के साथ, मेकिंग एसिडिक रेन, जो के
हाँ, रेन एसिड। क्लाउड्स कैन आल्सो एब्जॉर्ब द एसिड्स, क्लाउड्स जो अपने अंदर इस एसिड को एब्जॉर्ब करके ले जाते हैं एंड कैरी देम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, क्या सैकड़ों किलोमीटर दूर, फ्रॉम वेयर द पोल्यूटेंट्स आर रिलीज, जहां पे ये हवा में शामिल हुए थे। डिटरमाइन करना जी, अब सीधी सीधी बात सुनो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें और इसमें, सल्फर का इसमें और इसमें, हो जाएगा? नहीं समझे? समझो? बस लेट करना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO2, बस उसके बाद क्या कह देंगे? बिकॉज, बस सीधा सीधा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ R2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, ठीक है? आप पुट करके उसको निकाल लेना। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड के लिए X कह देना और यहां पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन, और उसको सिंप्लीफाई कर लेना। सिमिलरली इसके लिए सल्फर का कह देना, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है? इन SO2 इज X। फिर इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या देना है? H2SO4 में। निकालोगे नहीं निकालोगे? डू दिस, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मार्क्ड इन द बोल्ड इन द फार्मूला। फास्फोरस का निकालना, निकाल लेंगे इसमें भी, सल्फर का कॉपर नाइट्रेट में, नाइट्रोजन का एल्यूमिनियम सल्फेट में। अब देखिए सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2- है ना, वो यहां गई, एल्यूमिनियम की 3 यहां पे गई। तो बेटा अगर आपको ये रेडिकल्स के नाम याद हो जाए तो आपको फार्मूले बोलना लिखना बड़ा आसान हो जाए आपके लिए। इन कंपाउंड MX3 फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M एंड X, दोनों का आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। देखिए बेटा ये 3 किधर जाएगा? इधर, और 1 इधर। तो याद है ना फार्मूले हम क्रॉस करते थे, आप इसको वैसे लिख दें, MX3 में 3 यहां चले जाएगा, यहां पे 1, सुन रहे हो? तो ये पॉजिटिव 3 और ये सुन रहे हो? नेगेटिव 1। और कहता है व्हाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज पॉजिटिव 2 बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो देयरफॉर, बस therefore oxidation number of oxygen in OF2 is positive 2, बस। अब इन चारों के अंदर सल्फर है डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स, आपने फाइंड करने हैं, ठीक है? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी कर लेंगे, ठीक है? एक एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का 0, व्हाट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट इज, इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -3 हो जाएगा, है ना? और सुन रहे हो? an element in oxidation state positive 3 gains electrons to become to be reduced, हाँ बेटा positive 7 है, एक एलिमेंट का उदाहरण है, ठीक है? तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी रिडक्शन होगी ना, और कहां तक आ गया पॉजिटिव? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डिड इट एक्सेप्ट? अब पॉजिटिव 7 से पॉजिटिव 2 में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? पहले 7 की कमी थी, अब कितने की कमी है? 2 की ना, तो आप 7 में से 2 निकालने, कितने एब्जॉर्ब किए? 5 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव 5 टू -3, कहां तक? डिग्रीज कर गई ना, ठीक है? तो बेटा हम -3 में से -5 को माइनस करें, -8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, कितने? 8 इलेक्ट्रॉन उसने गेन, इट हैज बीन रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड, उसने क्योंकि उसकी रिडक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है, ठीक है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस? 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड। ऑक्सीडेशन, बेटा आप जरा गौर से सुने, आप लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स भी पढ़ लिए और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीख लिया, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का निकालना सीख लिया। अब बेटा सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट? मैंने आपको शुरू में बताया था कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन जो है ये क्या करते हैं? किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। तो जब ये किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन को निकालेंगे तो उस कंपाउंड की क्या करेंगे? ऑक्सीजन निकालेंगे किसी से तो उसकी क्या करेंगे? निकालना ऑक्सीजन। तो यार ऑक्सीडेशन में तो मिलती है ऑक्सीजन, निकाल रहे हैं उससे। तो बेटा वो कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड की, वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड्स की क्या करते हैं? रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। मतलब जो वो काम कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, हम उसका नाम उसी से रखेंगे, ठीक है? तो कहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशीज, ये कोई स्पीशीज होगी, अब वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है, ठीक है?
तो ये स्पीशीज है दैट ऑक्सीडाइजेज ए सब्सटेंस, क्या करेगा, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। उस इलेक्ट्रॉन को, बात सुन रहे नहीं सुन रहे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उससे इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेगा या उसके साथ ऑक्सीजन को मिला देगा या उससे हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो द सब्सटेंस एटम आर आइन विच इज रिड्यूस्ड इटसेल्फ, वो अब देखें जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, लेकिन अपनी क्या होगी, वो तो गेन कर रहा है ना। हाँ जी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी क्या होती है, हाँ जी, विच इज रिड्यूस्ड इटसेल्फ। तो जिन एलिमेंट्स की अपनी रिडक्शन होती है असल में वो क्या होते हैं, जिनकी अपनी रिडक्शन होती है दूसरे की क्या करते हैं, हाँ जी, ये लिखा हुआ है, द सब्सटेंस that is the atom or ion which is reduced by itself by gaining electron is also called oxidizing agent। वो सब्सटेंस जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करे और खुद रिड्यूस हो। नॉन मेटल एटम्स है, कौन, नॉन मेटालिक एटम दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं ना, तो दूसरे की क्या करते हैं फिर ये, उनसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इनकी अपनी क्या होती है, रिडक्शन होती है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर्स बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट इट इज द स्पीशीज दैट रिड्यूसेस द सब्सटेंसेस बाय डोनेटिंग। अब ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे के, दूसरों को इलेक्ट्रॉन उनको रिड्यूस करेंगे, तो ये मेटल्स होंगे ना इलेक्ट्रॉन देने वाले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब देखें, इलेक्ट्रॉन छोड़ना ऑक्सीडेशन है, लेकिन दूसरे को देना वो तो एब्जॉर्ब कर रहा ना, तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो द स्पीशीज दैट रिड्यूसेस ए सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू इट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस एटम और आयन व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड, अपनी क्या हो जाएगी इसकी, by losing electrons is also called the reducing agent। almost all the metals are good reducing agents because they have the tendency to lose electrons। कहता है outline of the oxidation and reduction process is given below। oxidation क्या, it is the process of losing electrons in a chemical reaction। ठीक है, reduction क्या, the process of gaining electrons in a chemical reaction। तो reducing agent क्या होगा, a substance that oxidizes रिड्यूसिंग एजेंट क्या, जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो एंड रिड्यूसेस द अदर्स, मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा। एजेंट रिड्यूसिंग है, दूसरों को रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइजिंग है क्योंकि दूसरों की ऑक्सी और अपने साथ रिलेट होता है, अपनी रिडक्शन होती है उसकी। ठीक है बेटा, तो ये डेफिनेशंस थी। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की डेफिनेशंस ये है कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द रिएक्टेंट। समझ आ गया, द रिएक्टेंट क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्टेंट होता है कंटेनिंग द एलिमेंट दैट इज रिड्यूस्ड। इसके अंदर वो एलिमेंट होगा जिसकी अपनी क्या हो रही है, अपनी रिडक्शन होगी तो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा ना। तो दैट कंटेन्स एन एलिमेंट व्हिच इज रिड्यूस्ड दैट गेन्स द इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल रिएक्शन। द रिएक्टेंट कंटेनिंग द एलिमेंट दैट इज रिड्यूस्ड दैट गेन्स द इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या जी, द रिड्यूसिंग एजेंट इज द रिएक्टेंट व्हिच कंटेन्स द एलिमेंट दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर एलिमेंट होता है जो कि खुद की ऑक्सीडेशन करेगा लेकिन दूसरे की क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो द रिएक्टेंट कंटेनिंग द एलिमेंट दैट इज ऑक्सीडाइज्ड दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल रिएक्शन but it reduces the others, it gives the electrons to the others so that they can absorb the electrons and their reduction will be done। okay, अब यहां पे देखें, मुझे बताएं यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, लूजर कौन है इलेक्ट्रॉन का, अभी मैंने पीछे बड़े अच्छे कमेंट्स दिए थे, जो मेटल्स नॉन मेटल्स होती हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आपको नहीं पता यहां मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, कौन है मेटल यहां पे, कौन है मेटल, सोडियम। तो भाई लूज करेगी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्लोरीन क्या करेगी, तो क्लोरीन खींचेगी, सोडियम की ऑक्सीडेशन होगी, खुद क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो कहता है फॉर एग्जांपल इन द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट हेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। सोडियम बताते खुद क्या, सोडियम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम, तो इसकी अपनी क्या हो रही है, खुद देखें बेटा इसको कैसे जज करना। सोडियम की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या छोटे, फ्री है ना, रूल्स अप्लाई कर, जीरो, और यहां पे
+1, यहाँ पे क्लोरीन की क्या 0 और यहाँ पे -1 -1, ठीक है। अब मुझे बताएं किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, क्लोरीन का या ऑक्सीजन का? सोडियम का बढ़ा है ना, तो सोडियम क्या हुई है, उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हुई है। आप कहें सिंस सोडियम इज ऑक्सीडाइज सो देयरफॉर इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन होगी वो दूसरे की रिडक्शन ही करेगा ना, नहीं समझे? तो यहां लिखना सिंस सोडियम इज ऑक्सीडाइज सो देयरफॉर इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन, सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट इज रिड्यूस्ड, जिसकी अपनी रिडक्शन हो वो दूसरे की क्या करेगा, दूसरे की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, इसकी अपनी रिडक्शन हो रही है तो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा। जो अपने साथ हो रहा है उसका उलट दूसरे के साथ कर रहा है ना, क्लियर हुआ? आ जाए यहाँ पे एक्टिविटी है जी आपकी, कहता है आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, प्रिपेयर द सॉल्यूशंस ऑफ फेरस, क्या फेरस, इसमें इसकी वैलेंसी 2, अगर फेरिक कहते हैं वैलेंसी 3 होती, वैलेंसी कितनी होती, 3 होती। तो फेरस ये लोहे का फेरम नाम है ना, तो फेरस सल्फेट, लोहे की वैलेंसी भी 2 थी, सल्फेट की भी 2 थी, दोनों काट गई। सोल्यूशन तैयार कर लिया, एंड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 in separate beakers, transfer about 10 cm³ of the ferrous sulfate solution in the test tube, add 10 cm³ of sulfuric acid, dilute sulfuric acid in it, now add a few drops of KMnO4 solution in the test tube, what happens, decolorization होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कहता है FeSO4 reduces KMnO4 so its purple color is discharged। KMnO4 इसका रंग मैं बताता ना, ये होता है वायलेट कलर का, जामनी कलर का। KMnO4 ऑक्सीडाइजेज Fe। अब देखिए इसने इसकी कर दी, रिडक्शन कर दी, ठीक है। ये इसकी क्या कर रहा है, रिडक्शन, तो ये इसकी क्या करेगा, हाँ, oxidizing FeSO4 in this reaction, FeSO4 is reducing agent whereas KMnO4 is oxidizing agent। How can we identify oxidizing and reducing agents in a chemical reaction? सवाल ये पैदा होता है। तो बेटा आपने क्या करना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में कम हो, प्रोडक्ट में क्या हो, ज्यादा हो, तो उसकी अपनी ऑक्सीडेशन होती है और दूसरे की क्या करता है वो रिडक्शन, और जिसकी कम हो जाए उसकी अपनी रिडक्शन होती है, दूसरे की क्या करता है ऑक्सीडेशन। तो ये आपका जरा मैं अब आपको दिखाता हूं, इसको थोड़ा मिटा के, आ जाए जरा यहाँ। सिंपल सा काम है जो आपने करना है बताने के लिए। क्या करना जी बेटा आपने, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयरन की 0। अच्छा मुझे ये बताएं ऑक्सीजन की क्या होती है, -2, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, टोटल कितनी होगी, -6। सुन रहे नहीं सुन रहे? अब आयरन की क्या लिखो, यहाँ +6 आना चाहिए, आयरन के नीचे का लिखा हुआ है, आप बेटा निकाल लें आयरन की x क्या है, साथ ही कर लिया पूरा प्रोसेस। आयरन के 2 आइटम थे उसको हमने x कहा, और ऑक्सीजन के -2, टोटल 0 आना चाहिए। ये -6 इज इक्वल टू 0, 2x, तो +6 2x दोनों को 2 से डिवाइड करो, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3। समझे नहीं समझे? अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2 डालू तो ब्रैकेट में मुझे क्या डालना पड़ेगा, +6 करने के लिए +3। समझे या नहीं समझे? ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये न्यूट्रल हो गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन की -2 है ना, होती है, तो न्यूट्रल करने के लिए इसकी कितनी आनी पड़ेगी, +2, नहीं वो निकाल लो, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आयरन की क्या आ गई है, हंसला बता दे, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, हमसे बता दे, 0। पुत्र इसका दिमाग काम नहीं करना, इसको जरा हिलाओ थोड़ा सा। और यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीजन की कितनी है, -2, और 2 से मल्टीप्लाई के -4 हो जाएगी। अब कार्बन की कितनी करनी पड़ेगी, +4 होनी पड़ेगी ना न्यूट्रलाइज करने के लिए। आप साथ कैलकुलेट कर लो, समझ आ रहा है? मैंने कैलकुलेशन का तरीका नहीं पता तो कैलकुलेट कर लो। ऑक्सीजन की तो पक्की -2 है ना, तो कार्बन की पता करनी, उसको x क्या दो पता कर लो, प्रॉब्लम किसी को। अब बेटा मुझे ये बताएं, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से, +3 से, कहां से, +3 से कहां पे गई, बड़ी है कम हुई है, बताएं इसकी क्या हुई फिर, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, कम हुई ना, तो कम होने का मतलब क्या होता है, कम हो रही है भाई, रिड्यूस, रिडक्शन,
समझ आया? तो रिडक्शन हो रही है आयरन की, तो आयरन बताते खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और कार्बन देखे पॉजिटिव 2 थी, बाकी देखे ऑक्सीजन -2 ठीक है, कार्बन पॉजिटिव 2 से पॉजिटिव 4 पे पहुंच गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। ये जो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन है, याद रखना हमने कहा था कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन ये दूसरे की रिडक्शन कर रहा है। इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या और ये क्या, इसमें आयरन है ना, आयरन की अपनी क्या हो गई है, रिडक्शन, तो दूसरे की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, वर्क आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, कहता निकालें तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालें और लिखें यहां इनके ऊपर, लिख दी कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, समझ आया? बस आपने इतना जवाब देना, कार्बन क्या हुआ, कार्बन क्या हुआ, क्यों उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो इसके साथ अब ये वाला डाल दें, सो डाल के द रिएक्टेंट CO contains carbon that is being oxidized, so CO is reducing agent, समझ आ गया? हालांकि कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है, दूसरे की क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, समझ आ गया? सिमिलरली आयरन इज बीइंग रिड्यूस्ड, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन इस ऑक्सीडेशन स्टेट, जवाब भी दे दिया। तो अब इसके साथ आप इसको मिला दें, सो द रिएक्टेंट Fe2O3 that contains iron, जिसमें आयरन जो कि रिड्यूस हो रहा है वो शामिल है, तो therefore Fe2O3 will be the oxidizing agent, full stop, बस यूं जवाब देना आप। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स एजेंट इज द होल मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट, ये पूरा मॉलिक्यूल होता है, वो एक एटम नहीं है, समझ आया? अब आयरन किस में था, आयरन ऑक्साइड में था, तो आयरन नहीं है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपका जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ आया? तो एक एटम की वजह से तो हो रही है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल जो है वहां से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, ठीक है। दैट हैज अंडरगोन चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। प्रॉब्लम किसी को नो, ये अब आपका बेटा वुल्फेरम ऑक्साइड है, ठीक है, टंगस्टन ऑक्साइड है, प्रॉब्लम किसी को। अब इसको भी हम लोगों ने डील करना है, और कैसे करेंगे ये देखिए। ये बेटा आपका रिएक्शन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2, 3 से मल्टी -6 आ गया, इसका कितना आएगा, नीचे डाल दिए, खुद सोचो ना, न्यूट्रल आना चाहिए। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, 0। अब जरा गौर से सुनना, वुल्फेरम क्या है, फ्री हो गया ना, कोई साथ मिला तो नहीं हुआ, तो 0 आ जाएगा। वाटर में ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो एक का कितना होगा, +1, 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये 2 लिख के आप यहाँ ब्रैकेट डाल के क्या लिखो, मल्टीप्लाई करके आंसर इसके बराबर पॉजिटिव में आ जाए, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? अब बेटा मुझे ये बताएं किस किस के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया। ऑक्सीजन पहले भी -2 था, अब भी -2 है, तो इसका तो काम ही यहाँ पे कोई नहीं है। वुल्फेरम उसका पॉजिटिव 6 था, फिर 0 हो गया, बताएं कम हुआ ज्यादा हुआ? बस यहाँ पे कहना बिकॉज कहना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ W दैट इज वुल्फेरम डिक्रीजेस, सो WO3, ठीक है, WO3 इज, इसकी अपनी क्या हुई है, आप यूं लिखे ना, आप यहां लिखे जैसे आपने कहना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वुल्फेरम इज डिक्रीज, सो देयरफॉर इट इज रिड्यूस्ड, बट द कंपाउंड दैट कंटेन्स दिस इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, पॉजिटिव 1 हो गया ना, 0 से पॉजिटिव 1, देखो ये वाला देखो, 2 ना देखना, पॉजिटिव, सुन रहे हो, 0 से पॉजिटिव 1 हुआ तो उसकी ऑक्सीडेशन हुई, लेकिन जो आपका मॉलिक्यूल H2 है, ठीक है, H2 जो है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग, ये लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इंक्रीजेस, सो देयरफॉर इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरे की रिडक्शन करेगा। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है जी आपकी, कहते हैं टॉर्च सेल डिस्चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो बिजली को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, पैदा करता है, निकालता है, बिकॉज ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द जिंक एंड मैंगनीज ऑक्साइड। क्लियर हुआ? अब बेटा जी इसमें देखें, मैंने पहले इसको सॉल्व किया हुआ, जिंक फ्री था, ऑक्सीडेशन नंबर का था 0, इसको छोड़ दें, इसको देखें, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 2 से -4 हुआ तो यहाँ +4 डालना पड़ेगा ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। सुने नहीं सुन रहे ना, होना निकाल लिया करो, क्या कर लिया करो, निकाल लिया करो, ठीक है। अब यहां आ जाए, जिंक हाइड्रोक्साइड बना नहीं बना, सुन रहे हो? अब इसको कैसे करोगे सॉल्व,
हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी थी? -1 थी ना हाइड्रोक्सिल की। -1 को 2 से मल्टी तो -2 आ गया। ठीक है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? पक्का? और जिंक की कितनी है? समझे नहीं समझे? तो बेटा मुझे बताया जिंक 0 से +2 पे गया, ऑक्सीडाइज हुआ रिड्यूस हुआ? बड़ा ना ऑक्सीडाइज। तो कहना सिंस जिंक इज ऑक्सीडाइज सो Zn इज रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो बताते खुद वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यहां पे देखें मैंगनीज +4 से पॉजिटिव कहां तक पहुंच गया? नहीं समझ आ रहा? 3 दूनी 6 हुआ माइनस में, ये 2 है, मैं 2 यहां लगाता हूं। अंदर कितना लगाना पड़ेगा? -6 है तो +6 बनाना है, 3 लगाना पड़ेगा ना। और सुन रहे हो? तो इसका देखिए +3 ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे, अंदर जो ब्रैकेट किया और यहाँ पे कहता है +4। तो +4 से +3 पे गया, क्या हुआ? रिड्यूस हुआ ऑक्सीडाइज हुआ? कम हुआ ना, रिडक्शन आई है, कमी आई है ऑक्सीडेशन नंबर में। सो देयरफॉर इट इज द ऑक्सीडेशन सिंस मैंगनीज इज रिड्यूस्ड सो MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कंपाउंड पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा बात रहा गौर से सुनने मेरी। यहां देखें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये -2 होता है और ये क्या होता है? प्लस। तो ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड करो, -2 + 1 -1 होता है ना। तो नीचे 2 था, मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ आ? हाइड्रोक्सिल का जो ओवरऑल चार्ज है -1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2, तो फिर यहाँ पे जिंक को +2 चार्ज देना पड़ेगा। इसको माइंड में रखना, ये करना खुद से पेपर में इस चैप्टर में से इस तरह का सवाल लाजमी देते हैं। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन दिस, इसमें कर लेना हम लोगों ने। तो आपका MnO2 जो है वो क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिंक क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रॉब्लम किसी को? और यहाँ पे वाटर में देखें ये -2 था और ये +1 × 2। ठीक है, ये एज इट इज रहा, इसमें कोई फर्क नहीं आया। फर्क जिंक के अंदर आया और मैंगनीज के अंदर आया। आइडेंटिफाई, ठीक है, ये लिखना है ऊपर, इसको यूं लिखना आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख के। ठीक है, जिंक इज ऑक्साइड, दैट इज लिख दें, दैट इज जिंक कहां से कहां गया? जिंक गोज फ्रॉम 0 to Zn +2, ये लिखा ना ऑक्सीडाइज, तो फिर लिख के ये 0 से +2 पे गया, सो जिंक इज। सुन रहे हो? इसने असली में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 पे गया, तो ये क्या हुआ? बताते खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन दूसरे को रिड्यूस किया। कहता है आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। बेटा इधर देखें, सल्फर 0 है, क्लोरीन भी क्या? 0। अब आप इधर आ जाए, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 4 में याद है ना फॉन क्लोरीन, याद आया? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम नेगेटिव। अब ये 7वें ग्रुप में हैलोजन है ना, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? मैंने पीछे टेबल में बताया था -1 ना भाई। तो अब इधर आ जाए, यहाँ पे क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर तो होगा, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, या नहीं? और सल्फर का कितना होगा? अब अगर ये -2 है तो इसके नीचे भी 2 है, मैंने लगाया, तो सल्फर को कितना देना पड़ेगा? +1। अब मुझे बताएं सल्फर 0 से +1 पे गया, तो क्या लिखेंगे? सिंस क्या लिखेंगे बताएं? हाँ जी, so we will write that sulfur ये ले डाइस्ट, दैट इज सल्फर 0 से कहां गया? +1 को 2 छोड़ देना आप लोग, सुन रहे हो? सो क्या होगा? S अकेला S था ना, कंपाउंड तो नहीं था ना। S इज व्हाट? इज रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा एक छोड़ेगा ना यार, देगा ना, तो इसकी अपनी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन दूसरा एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी क्या हो जाएगी? उसकी रिडक्शन हो जाएगी। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ? आगे क्या? क्लोरीन, फिर क्या करेंगे? सिंस Cl2 is what?
रिड्यूस्ड, क्यों? REDUCED, रिड्यूस्ड, क्यों जी? दैट इज क्लोरीन Cl2 जीरो से कहां पे गया? किस पे गया? अगर मैं नीचे 2 ना डालूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके -1 पे जाएगा। किस पे जाएगा? तो जीरो से किस पे गया? -1 पे गया ना। तो क्या होगी इसकी? उसकी भाई इसने, हाँ क्लोरीन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। नहीं, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करना ऑक्सीडेशन होती है। और यार इसके ऑक्सीडेशन नंबर में ज्यादती है, जीरो बढ़ा है या -1 बढ़ा है? जीरो। तो इसका मतलब कम हुआ ना, तो रिडक्शन हुई है। सो देयरफॉर Cl2 इज क्या होगा? सो Cl2 इज जिंक एजेंट। दूसरे से निकालेगा। रिड्यूसिंग एजेंट मैंने यहां डाला ही नहीं था। क्लियर हो गया? सिमिलरली आप नीचे आ जाए, सोडियम पे 0 चार्ज था, ब्रोमीन पे कितना चार्ज था? 0। अब जब कंपाउंड बना तो सोडियम पे पॉजिटिव 1 है, ब्रोमीन पे नेगेटिव 1 है, डाल दिया। अब सोडियम 0 से 1 पे गया, ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरे को रिड्यूस करेगा। सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, ब्रोमीन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिख लेंगे। इसी तरह H2 और S है, तो हाइड्रोजन देखें, सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज है, हाइड्रोजन पे +1 का। सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस पे -2। अब ये 2 है, यहाँ पे +1 आ जाएगा अंदर, तो ये 0 से +1 गया, ये 0 से कहां पे गया? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, सल्फर रिड्यूस हुआ। तो हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात क्लियर है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, यू कैन सी दिस स्लाइड, बट नो आई विल। अब ये भी आप कर सकते हैं, मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, अब हम इनके यूजेस भी देखेंगे इंशाल्लाह। यहां तक किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो? क्लियर है? सो बेटा इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को यहां पर ही क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए